एक शॉर्टकट बताऊं, अगर आप सिर्फ ये जानना चाहते हो कि वो 5 स्किल्स कौन सी है जो आपके 20s में आपको अनस्टॉपेबल बना सकती हैं, तो इस वीडियो के अपलोड होने के कुछ घंटे बाद आप नीचे कमेंट्स में जाकर पढ़ सकते हो वो 5 स्किल्स कौन सी है। लेकिन मैं एक कोच हूं, अगर मुझे आपको सिर्फ इन्फॉर्म करना होता तो मैं वीडियो क्यों बनाता, मैं एक रील बना देता। मेरा गोल है यूथ को पावरफुल बनाना, इसलिए इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बताने नहीं वाला कि वो 5 स्किल्स कौन सी हैं। मैं आपको रोड मैप देने वाला हूं कि कैसे अपने 20s में आप उन 5 स्किल्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो और अनस्टॉपेबल बन सकते हो। सो गेट सेट एंड लेट्स लर्न। अगर आप अपने 20s में हो तो आने वाले कुछ टाइम में आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होगा? आप जॉब में ग्रो करना चाहोगे या फिर अपने बिजनेस को बिल्ड करना चाहोगे? अपनी वाइफ, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ अच्छा रिलेशन चाहोगे? आप चाहोगे कि आप फैमिली में कंट्रीब्यूट कर पाओ, फैमिली को प्राउड फील कर पाओ? इन सब के पीछे जो एक स्किल आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होने वाली है वो है कम्युनिकेशन स्किल। क्योंकि जब आप अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो तभी तो आप टीम को लीड कर सकते हो, तभी तो आप बिजनेस में कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन बना सकते हो, तभी तो लोगों से काम करवा सकते हो, तभी तो घर में रिलेशंस को इंप्रूव कर सकते हो, सोसाइटी में अपने इमेज को स्ट्रांग कर सकते हो। आप खुद याद करो, आपके आसपास ऐसे कई लोग होंगे जिनकी नॉलेज, विजडम, इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जिनकी नॉलेज, इंटेलिजेंस, विजडम उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, इसलिए वो एक्सेल करते जाते हैं। तो कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव कर सकते हो? तो इस कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने की एक प्रैक्टिकल टिप दे रहा हूं। प्रैक्टिकल टिप है O&P। O इज ऑब्जर्व। जब आप कोई YouTube वीडियो देख रहे हो, कोई स्पीच सुन रहे हो या आपके आसपास किसी की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, उनको सुन रहे हो, तो ऑब्जर्व करने की कोशिश करो उनकी कम्युनिकेशन को, कैसे वो अपनी बात एक्सप्रेस करते हैं, कैसे किसी इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं, कैसे वो ध्यान खींचते हैं, दूसरों को इन्वॉल्व करते हैं। अगर गलती हो जाए तो क्या करते हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए सिर्फ सुनो मत, इन लोगों की कम्युनिकेशन को डाइसेक्ट करने की कोशिश करो, ऑब्जर्व करो। और P है प्रैक्टिस। जो भी आपने ऑब्जर्व किया उसको प्रैक्टिस में लाना होगा। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आज मेरी कम्युनिकेशन स्किल पुअर है और उसके बाद मुझे एक टिप मिली और मैं कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट हो गया। ये एक जर्नी है, कोई हमसे आगे है, कोई हमसे पीछे है, हमें सिर्फ ये देखना है कि हम हर रोज इंप्रूव कर रहे हैं। 20s में ना ये गोल नहीं होना चाहिए कि मेरी कम्युनिकेशन परफेक्ट हो, गोल ये होना चाहिए कि हर रोज मेरी ये स्किल इंप्रूव हो रही है। कैसे कर सकते हैं इंप्रूव? प्रैक्टिस करके, इनिशिएटिव लेके, मौके ढूंढ के, कहां मैं बोल सकता हूं वहां मौका ढूंढना। फोन है आपके पास, कैमरा ऑन करो, खुद को रिकॉर्ड करो, आपके थॉट्स का फ्लो इंक्रीज होगा, आप अपने आप को सुनोगे, अपनी टोन, अपनी मॉड्यूलेशन, अपनी एनर्जी, अपनी वर्ड चॉइस को समझ पाओगे। ये रोज की प्रैक्टिस हर रोज आपकी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करती जाएगी, हर रोज आपकी कम्युनिकेशन को इंप्रूव। यार ये शॉट अच्छा नहीं आया, वेरी पुअर कम्युनिकेशन, लेट्स डू इट अगेन। स्किल नंबर 2, खुदा ना खास्ता अगर आपको मैं बोलूं कि आपके पास जीने के लिए सिर्फ 10 दिन बचे हैं, तो आप क्या करना चाहोगे? आप बहुत कुछ करना चाहोगे, बहुत सारे एक्सपीरियंस लेना चाहोगे, बहुत सारे लोगों को मिलना चाहोगे, कुछ मेमोरीज क्रिएट करना चाहोगे, आपको टाइम की वैल्यू पता चलेगी। और 10वें दिन, 10th डे, मैं आपको कहता हूं कि आपके पास एक दिन और है, आपको उस एक दिन की वैल्यू पता चलेगी। जब आप अपने यूथ में होते हैं ना, तो बहुत कुछ करने का मन करता है। दैट्स व्हाट यूथ इज। मन करता है कि इस एज में फ्रेंड्स बनाएं, मेमोरीज बनाएं, और इसी एज में मन करता है करियर बनाएं, मन करता है घूमे फिरे, मस्ती करें, और इसी एज में मन करता है सीखें, मेहनत करें। ये हर चीज को हम ढंग से कर पाए, इसके लिए एक स्किल बहुत जरूरी है, वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं तो अपने यूथ को एक बैलेंस तरीके से जी सकते हैं। कैसे अपना टाइम मैनेज करें? एक अप्रोच है, मैं बहुत सारी वीडियोस में देता हूं, इसलिए नहीं कि वो मेरे लिए बेस्ट काम करी, इसलिए कि मैक्सिमम बिलियनियर्स, मैक्सिमम सक्सेसफुल लोग इसी अप्रोच को फॉलो करते हैं। आप अभी से करो ना। क्या है वो अप्रोच? फर्स्ट पॉइंट, सोने से पहले अपने अगले दिन को प्लान करो। सेकंड, जब प्लान कर रहे हो तो प्रायोरिटाइज करो, कौन सी चीज जरूरी है पहले करनी है, कौन सी कम जरूरी है। टाइम ब्लॉक करो, इतने से इतने मुझे ये काम करना है, उस वक्त अपने फोन दूर रखने हैं, इतने से इतने मुझे एंजॉय करना है, अपने आप को रिलैक्स करना है। एवरीथिंग इज प्लान। एंड थर्ड, रात को अगला दिन प्लान करने से पहले उस दिन को रिव्यू करो, क्या सही किया, क्या सही नहीं किया, कहां टाइम वेस्ट किया, और अगले दिन कैसे इसको ठीक करना है। कुछ दिन लगेंगे, लेकिन उसके बाद आप अपने टाइम को मास्टर करना शुरू हो जाओगे। यार सिंपल सी चीज है, पानी कैसे मेजर होता है? लीटर्स में। सोना कैसे मेजर होता है? ग्राम्स में। और हमारी जिंदगी कैसे मेजर होती है?
सोचा है कभी? सोचो। हमारी जिंदगी मेजर होती है टाइम में। मैं 25 साल का हूं, वो 70 साल जिए। मतलब जब भी हम टाइम वेस्ट करते हैं ना, अपनी जिंदगी का एक पोर्शन वेस्ट करते हैं। यार कितने मिनट में किया हमने ये पॉइंट? 2 मिनट। सोचा था 1 मिनट में करेंगे। टाइम मैनेजमेंट सीखनी होगी। मैं इस वक्त अपने 30s में हूं, इसलिए आपसे ना अपने आसपास का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। कुछ लोग ना 20s में मेहनत करते हैं और फिर वो 30s पे मेहनत करते हैं, फिर वो 40s पे मेहनत करते हैं, 50s पे मेहनत करते हैं और अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते करते मजबूरी में बिता देते हैं। और कुछ लोग 20s में मेहनत करते हैं लेकिन 30s में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस समझते हैं, 40s में फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचते हैं। उसके बाद उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। शौक से कर रहे हैं तो कर रहे हैं, मजबूरी में नहीं करना पड़ता, क्योंकि उन लोगों ने 20s में एक स्किल पे काम किया होता है, जो है मनी मैनेजमेंट। तो हनी, कैसे आप मनी को मैनेज कर सकते हो? सिंपल है। पहली चीज है कि आपके पास हमेशा बजट होना चाहिए। चाहे आपकी सैलरी है, इनकम है या पॉकेट मनी है, बजट होना चाहिए। बिकॉज व्हाट यू कैनॉट मेजर यू कैनॉट मैनेज, व्हाट यू कैनॉट मेजर यू कैनॉट मैनेज। दूसरा, सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर। बहुत से लोग सोचते हैं कि बच गए तो बचा लूंगा, लेकिन अप्रोच उल्टी होनी चाहिए। पहले बचाऊंगा और बचे हुए खर्चूंगा। तो बच गए और बचा लूंगा नहीं, पहले बचाऊंगा और बचे हुए खर्चूंगा। सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर। एंड तीसरी चीज वो है इन्वेस्ट। अगर आप साथ साथ कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते जाते हो, म्यूचुअल फंड्स में करते हो, स्टॉक्स में करते हो, रियल एस्टेट में करते हो, कहीं भी अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपकी एज के बढ़ने के साथ साथ आपका पैसा मल्टीप्लाई होता जाता है और आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच पाते हो। तो कुछ भी हो जाए, इस बस्सी को ये बस्सी नहीं रहे, इस बस्सी को याद रखना। हिमेश यार, इट्स ओवर। हाँ? कह दिया ना, ओवर तो ओवर। ऐसे कैसे छोड़ दिया मुझे? आज मैंने ब्रेकअप की पार्टी रख ली है। छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस होना, गुस्से को कंट्रोल ना कर पाना, फोकस ना कर पाना, पेशेंस का ना होना और किसी चीज को करने का मन ना करना। अगर मैं बोलूं कि इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन एक स्किल है, वो एक स्किल आपको पॉजिटिव, थॉटफुल, फोकस्ड, पेशेंट, एनर्जेटिक बनाती है और वो एक स्किल है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं है कि आपको दुख नहीं होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई स्ट्रेस आता है, कोई डिस्ट्रैक्शन आती है, तो आप उसमें बहने की जगह उसको डील कर पाते हो, उसको फेस कर पाते हो। अगर 20s की एज में आपने अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम किया ना, तो आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने रिलेशंस में चीजों को बहुत मैच्योरली हैंडल कर पाओगे। मैंने अपनी कई सारी वीडियोस में आपको इमोशनल इंटेलिजेंस पे ट्रेन किया है। एक टिप आपको यहां पे दे रहा हूं, विच इज डोंट रिएक्ट बट रिस्पॉन्ड। किसी ने कुछ कह दिया, हमने गुस्से रिएक्ट कर दिया, होल्ड ऑन। मैं ये भी नहीं कह रहा चुप रहो, मैं कह रहा हूं रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो। रिस्पॉन्स इज थॉटफुल। लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई, हम एकदम से घबरा गए, एकदम से उदास हो गए, रिएक्ट कर रहे हैं, होल्ड ऑन, एनालाइज करो, इसमें से इसका दूसरा पहलू क्या हो सकता है, इसमें अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। सो डोंट रिएक्ट बट रिस्पॉन्ड। स्किल नंबर 5, 20s में ना एक चीज बहुत कॉमन होती है और वो है SOS, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम मतलब हम कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और चमकती चमकती चीजें हमें अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। मतलब हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं लेकिन हमें लगा नहीं, इंजीनियरिंग नहीं, फिल्म मेकिंग इज माय पैशन। हमने इंजीनियरिंग छोड़ी और फिल्म मेकिंग पकड़ ली। फिल्म मेकिंग में गए और फिर लगा नहीं, स्टार्टअप इज माय पैशन और हमने स्टार्टअप शुरू कर दिया। वो एक चीज कर रहे हैं लेकिन दूसरी अट्रैक्ट करती है, एक सर्कल की तरह चलता है। आपने कुछ किया, आप उसके अंदर गए, आपको पसंद नहीं आया, आपको अगली चीज अट्रैक्ट कर रही है और कंफ्यूजन एंड डिस्ट्रैक्शंस में लाइफ का टाइम वेस्ट होता है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया में मैक्सिमम लोगों को लगता है कि वो अपने बारे में अवेयर है, जबकि सिर्फ 10 से 15% लोग अपने बारे में अवेयर होते हैं। इसीलिए फिफ्थ एंड लास्ट स्किल जो 20s में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है सेल्फ अवेयरनेस। जितना आप खुद के बारे में अवेयर होते जाते हो ना, उतना आप दूसरों से, दूसरों की लाइफ से, दूसरों की इंस्टाग्राम फीड से अफेक्ट नहीं होते। क्या गाड़ी ली है यार इसने? तो कैसे जाने खुद के बारे में? इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही सिंपल है। हम भागती हुई जिंदगी में ना खुद के साथ टाइम नहीं बिताते। कुछ पल, 5-10 मिनट अगर हर रोज हम अपने साथ बिताएं, डिस्ट्रैक्शंस, फोन को दूर रखें, चाहे फोन के बिना मॉर्निंग वॉक पे चले जाएं या मेडिटेशन करें और उसके बाद 5 मिनट अपने से बात करें, एक डेली चेकअप अगर हम कर लें, अपनी सोच के बारे में सोच लें, खुद के साथ बात कर लें, तो हम अपने बारे में अवेयर रहते हैं। चलिए, ओके बाय।
किधर जा रहे हो भाई? 5 स्किल दे दी, ये तो बता दो किस पे काम करूं किस पे नहीं करूं। सिंपल है कि क्विकली आप इन 5 स्किल्स में खुद को रेट करो और देखो कौन सी स्किल आपके लिए सबसे जरूरी है, जिस पे आपको इमीडिएटली काम करना है, कौन सी है जिस पे आप धीरे धीरे काम कर सकते हो। और उन स्किल्स के रिलेटेड अपने एनवायरनमेंट को बदलो, अपने इनपुट को बदलो। मतलब कभी खाली हो, पॉटी कर रहे हो, बस में बैठे हो, तो उसके रिलेटेड कोई टेड टॉक सुन ली, उसके रिलेटेड कोई वीडियो सुन ली, कुछ पढ़ लिया। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हर स्किल के ऊपर कुछ रिसोर्सेज, कुछ वीडियो शेयर करूंगा। जब भी खाली टाइम हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और कोई एक वीडियो चला लो। इन 5 स्किल्स में से कौन सी स्किल आपको अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट लग रही है, मुझे नीचे कमेंट्स में बताना। इसके अलावा कोई और स्किल आप शेयर करना चाहो तो वो भी मुझे नीचे जरूर बताना। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो 20s में हैं, व्हाट्सएप पे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, सो दैट वो भी अपने 20s को बेस्ट बना पाएं और 30s में अपने 20s के थैंकफुल हो पाएं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, एंड आई लव यू ऑल।